आज एक बच्चे ने बहुत रो करके, बहुत परेशान होकर के सवाल पूछा है कि सर उस लड़की से अगर मेरा रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने कहा कर लो रिलेशनशिप, तुम दोनों बातचीत करके दोस्ती कर लो, रिलेशनशिप हो जाएगा तो अच्छी बात है। बोलता नहीं सर, उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है। फ्रेंड जोन। मैंने कहा फिर? तो सर अब मैं जी नहीं सकता हूँ उसके बिना। मैंने कहा फ्रेंड जोन ही तो किया है, एनिमी जोन थोड़ी कर दिया है। बातचीत करते रहो, किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता फ्रेंड जोन से वो अनफ्रेंड जोन कर दे तुम्हें। बोलते सर अनफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोलता अनफ्रेंड मतलब फ्रेंड ही नहीं होती। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अनफ्रेंड मतलब तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए उसके साथ, तो लगे रहो, बातचीत करते रहो। पीछे पड़े रहोगे तो क्या पता एक दिन वो तुम्हारे मोहब्बत में पड़ जाए, पागल हो जाए तुम्हारी डेडिकेशन को देख करके। बोलता पता नहीं सर उसको कितने साल लगेंगे, मैं तो जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। मैंने कहा 1 महीने रुक जाओ। तो जितने भी लोग इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, 1 आध 2 महीने रुक जाइए। पहले समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिसको आप रिलेशनशिप कह रहे हैं वो बीमारी बन गई है आपकी। बीमारी क्या होती है? जो आपको कमज़ोर करे और फिर फाइनली आपको मार डाले। और ये आपका सो कॉल्ड रिलेशनशिप, सो कॉल्ड क्रश आपको कोई ताकत तो दे नहीं रहा है। आप जब उस लड़की के बारे में सोचते हैं, उस लड़के के बारे में सोचते हैं तो किसी काम के रह नहीं जाते। अब फिल्मों ने, गानों ने और आपके जैसे लोगों ने आपको ये कन्विंस कर दिया है कि यही प्यार है, कि जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं घर में अपने किसी और बंदे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बस दिन भर में तेरे बारे में सोचता हूँ। और जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ तो मुझे इसकी चिंता नहीं है कि तू मेरे बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है। ये प्यार नहीं है, ये वॉयलेंस है। हमारे शरीर में अगर ये हाथ, मेरा ये हाथ, ये सोचना छोड़ दे कि पूरा बॉडी क्या कर रहा है और ये हिलना शुरू कर दे तो उसको हम बीमारी कहेंगे। दौरा पड़ रहा है, हाथ हिल रहा है। होता है बहुत सी बीमारियों में हमारे बॉडी पार्ट्स हिलते हैं। एक तरह की एपिलेप्सी होती है तो उसमें हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स हिलते हैं हमारी बिना मर्जी के। तो जब आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्यार करे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके मन में वो फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो आप उसके लिए बीमारी बन गए हैं। ये प्यार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैंने इस लड़के से पूछा क्या तुम शादी करना चाहते हो उस लड़की से, तो उसने कहा सर शादी तो बहुत दूर की चीज़ है। जब भी 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं ना। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है और जिसके दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी ही, वो ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़िलहाल तो किसी और के दम पर मोटरसाइकिल, कपड़े और गिफ्ट्स आप दे रहे हैं अपनी उस लड़की को जो आपसे प्यार नहीं करती। तो पहले अपने आप से पूछिए, क्या आप रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ऐसा है जैसे कि आपने कहा मैं ट्रक चलाऊंगा लेकिन आपको ट्रक चलाने नहीं आती। तो 2 लोग नहीं, अभी तो एक ही आदमी है। एक आदमी जब दूसरे से प्यार करता है, उससे जिसने बहुत साफ साफ बोल दिया है कि भैया मुझे तुम्हारे में कोई लव रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली फ्रेंड जोन रहो, तो वो चीज़ आपको एक बहुत खूबसूरत सी जेन्युइन सी चीज़ उसने की है, आपको फ्रेंड जोन किया है, वो आपको थप्पड़ की तरह लग रहा है। शादी के बाद कैसे रहोगे उस लड़की के साथ? उसने आपसे ये तो कहा नहीं कि आज के बाद मुझसे बात मत करना। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। उसने खाली ये कहा है भाई मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअली कंफर्टेबल नहीं हूँ। कुछ भी वजह हो सकता है। और अगर आप उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और आप फिर भी घुसे पड़े हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी अगली रिलेशनशिप हो जाएगी। हम लोगों के ज़माने में ना कुछ फिल्में आई हैं ऐसी जिसने लोगों को इस तरह का आशिक बना दिया है। बाजीगर टाइप की फिल्में देखा आपने? बाजीगर, उसमें शाहरुख खान जी ने
इसको प्यार करते थे उसी को प्यार क्या करते थे, पता नहीं क्या था यार वो। एक आई थी फिल्म अंजाम, उसमें वो बेचारी जो हीरोइन थी उसके पीछे पड़ गया था यार। ये जो वर्स्ट काइंड ऑफ विलेंस हो सकते हैं वो है ये, अगर आप सामने वाले को सेंस नहीं कर पा रहे हैं वो क्या चाहता है। पता है आप इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं, हम सब के अंदर में एक तो होता है समझ, इंटेलिजेंस, वो इंक्लूसिव होता है, वो प्यार देता है देता है देता है और इसके बदले में जो प्यार मिल जाए उसके लिए थैंक यू करता है। और एक होता है बहुत पेनफुल कॉर्नर हमारे अंदर में, उसका नाम रखा है लोगों ने ईगो। जब उसकी मर्जी की चीज़ नहीं होती तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो उत्पात मचाता है। वही ये फिल्मी हीरोज़ कर रहे हैं। तो आपको पहचानना होगा कि आप इंटेलिजेंस और कंपैशन के साथ हैं या अपने अंदर के विलन के साथ हैं। जो आपके सामने ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये बचपन से ही बहुत माहिर आशिक रहे हैं, इनको भी बहुत सी लड़कियों ने फ्रेंड जोन किया है। हमारे ज़माने में फ्रेंड जोन नहीं होता था। मैं अपने कॉलेज में आकर लड़की से बोलता था यार तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करना है, तो बोलती थी अच्छा ठीक है बाय बाय, मना हो जाता था। और हम लोग शरीफ लोग, तो बाय तो बाय। एक बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको आपको अगर झेल सकें तो देखिएगा, हमारे ज़माने में तो बड़ी फिल्म फेमस थी, उसका नाम है कभी कभी। बहुत फेमस गाना भी है उसका, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ऐसे करके बहुत ही खूबसूरत गाना है। उसमें तो फ्रेंड जोन भी नहीं है, उसमें तो अमिताभ बच्चन जी राखी जी से प्यार करते हैं, उसके बाद माँ बाप मना कर देते हैं तो दोनों किसी और से शादी कर लेते हैं और फिर जो होता है, बट दे आर ओके विद दैट। लेकिन यहाँ तो कंडीशन अलग है, यहाँ तो आपके अंदर में पेशेंस नहीं है कि आप उसके फ्रेंड बन सकें। आपको पता है 1965 से लेकर के अभी तक में फ्रेंड्स बहुत कम हो गए हैं। जब मैं कॉलेज में था मेरे पास रोज़ जिनसे मैं बातें करता था करीब 30-40 फ्रेंड्स थे, उसमें से करीब 12-15 ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं 100-50 रुपये मांगूँ तो आराम से दे देते थे। 7-8 ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं अगर कुछ ज़्यादा भी मांगूँ तो मेरे लिए झूठ भी बोल देते थे। नहीं, लोग बचाते हैं दूसरे को। तो अपने आप से पूछिए कि आप एक चोट खाए हुए बदतमीज़ आशिक बनना पसंद करेंगे या एक फ्रेंड बनना पसंद करेंगे। एक फ्रेंड जो हो सकता है कल को और गहरा रिलेशनशिप डेवलप कर सके। वो थी ना, कौन सी फिल्म थी जिसमें वो बहुत अच्छे से बताया था ना, उसमें शाहरुख खान जी थी, मुझे नाम नहीं याद है फिल्म का। उसमें बोलते हैं अगर किसी के साथ दोस्ती कर सको तो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और मैंने देखा है इस चीज़ को। लेकिन मेरी और डॉक्टर रिम्पी की जो दोस्ती हुई है वो फ्रेंडशिप से ही हुई है, एक बाउंड्री से हुई है। जो आदमी अपने अंदर में सामने वाले की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करने की संयम नहीं रख पाता, वो आदमी ख़तरनाक है। उसके लिए भी ख़तरनाक है, खुद के लिए भी ख़तरनाक है। और ख़तरे दो तरह के होते हैं। एक तो आप किसी की जानो माल को ले लें और दूसरा जान न लें बट उसकी ज़िंदगी की खुशी ख़त्म कर दें। अगर किसी तरह से मजबूरी में किसी लड़की ने आपको अपना बॉयफ्रेंड और बाद में लवर और बाद में हस्बैंड बना लिया तो आप वो नहीं है जिससे वो प्यार करना चाहती थी। उसने मजबूरी में आपको हाँ बोल दिया है। और मजबूरी का प्यार एक ज़िंदगी भर का नासूर बन जाता है, पेन बन जाता है। तो क्या आप वो बनना चाहते हैं? ज़्यादातर बच्चे जो इस तरह की कंडीशन में है कि नहीं प्यार मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बस दुखी होकर के बैठा रहूँगा, तो ऐसे लोग वर्थ लिविंग नहीं है। मैं तो अपने साथ ऐसे किसी बंदी को या बंदे को नहीं रखूँगा जो इस तरह की बदतमीज़ी, ये प्यार नहीं है, बदतमीज़ी है। और वहीं पर अगर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है तो फिर बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं।
एक और चीज़ है, ख़ास तौर से इस जनरेशन में एक नया टर्म है जो अभी रिसेंटली आया है, जब से इंटरनेट और ये मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, उसको बोलते हैं साइबर बैल्कनाइजेशन। साइबर बैल्कनाइजेशन में हम लोगों को फ्रेंड चाहिए भी नहीं, या तो हमको चाहिए सेक्सुअल पार्टनर्स, या हमको इंटरनेट पे हमारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। कौन? वो लोग जो आकर के हमारे पोस्ट्स को लाइक करते हैं, हमको कमेंट्स देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, और जो थोड़ा सा भी हमसे अलग सोचते हैं, भाड़ में जाए। फिज़िकल फ्रेंड्स के साथ मिलने में वो ख़तरा है। अगर उसके थॉट्स मेरे थॉट से मैच नहीं करते तो हम दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसमें दिक्कत होगी। बिकॉज अगर मेरा दोस्त सही है तो मुझे उसके थॉट से अपने थॉट को बदलना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन साइबर बैल्कनाइजेशन मतलब आप सामने वाले को जानते नहीं है, वो बुढ़ा है, बच्चा है, जवान है, कुछ भी, उसके थॉट आपके थॉट मैच करते हैं। उसको भी पॉइंट पसंद है, आपको भी पसंद है, दोनों की होगी दोस्ती। और दोस्ती क्या? कुछ नहीं, जब आप कुछ पोस्ट डालेंगे तो वो लाइक करेगा, वाइस वर्सा वो कुछ पोस्ट डालेगा तो आप लाइक करेंगे, यही रह गई। इसके पहले की जो दुनिया थी, मुझे याद है जब वो 25-30 दोस्तों की जो बात कर रहा हूँ, इतनी वैरायटी ऑफ लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग। एनरिच्ड हो जाता था मेरा मन। जैसे एक प्लेट में आप एक सांभर डोसा हो, एक तरफ मैक्सिकन खाना हो, एक तरफ पिज़्ज़ा रखा हो, एक तरफ पंजाबी खाना रखा हो, ऐसा आपको अलग अलग टाइप के थॉट्स, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस, कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बेचारा मिडिल क्लास है, ऐसे टाइप के लोग मिलते थे, और उससे आप एनरिच्ड होते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप सामने वाले की लाइफ में एक एनरिचमेंट बन के जाते हैं, या बस वही उसी टाइप के लोगों के और उसी थॉट्स में घूमते रहते हैं। ज़रूरत किसकी है ज़्यादा? सेक्सुअल पार्टनर तो आपको अल्टीमेटली मिल ही जाएगा, बशर्ते आप पेशेंट हो सके, और तब आपको सेक्स मिलेगा प्यार के साथ। अदरवाइज़ मजबूरी में कुछ कर बैठेंगे आप लोग। मजबूरी में किया हुआ प्यार इज़ वेरी वेरी डेंजरस। उसमें से निकल भी नहीं पाते, क्योंकि आप दलदल में घुस जाते हैं। सो चूज़ वेरी केयरफुली। बीइंग फ्रेंड जोन्ड इज़ बेटर दैन अ बदतमीज़ क्रश। आपकी हालत देवदास जैसी है, वो किसी के काम का नहीं है, अपने माँ बाप के काम का नहीं है, अपने परिवार के काम का नहीं है, तो उस लड़की का काम का क्या होगा? और वहीं पर अगर आप अपने आप को काम, स्टेबल, खुश रख सके, बहुत लंबे समय तक पेशेंट रख सके, और आपके साथ कोई फ्रेंडशिप करता है, तो फ्रेंडशिप एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में बदल भी सकता है, या जिस लेवल पे है वो भी बहुत खूबसूरत है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से,